सत श्री अकाल जी। एक बार मुझे ना बहुत कुकिंग का शौक़ चढ़ा था, तो मैं ना रोज़ कोई नई नई डिशेस बनाती थी। रोटी तो वो सभी सब्जियों के साथ खाते हैं। तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि हर एक रोटी में कितना आटा लगता है। तो मैंने बोला थोड़ा सा। उन्होंने कहा ये जवाब सही नहीं है, ऐसे तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि एक व्यक्ति कितनी रोटी खाता है। जब तुम्हें पता होगा कि एक रोटी में कितना आटा लगता है तो तुम्हारी रोटियां एक सी बनेगी, न बड़ी न छोटी न मोटी न पतली, एक सी। तो तुम्हें ये पता होगा कि ये व्यक्ति 4 रोटी खाता है, ये व्यक्ति 2 रोटी खाता है, ये व्यक्ति 6 रोटी खाता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। गणित का महत्व है जीवन में। आज मैं अपने किसान भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आपकी 1 एकड़ ज़मीन में मिट्टी कितनी है, बताइए। अधिकतर किसान इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि 1 एकड़ ज़मीन में कितनी मिट्टी होती है। उसके बाद में मैं पूछूंगी कि आप अगर अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीवन है कि नहीं। ख़ासतौर से अगर आप जैविक रूप से खेती कर रहे हैं, यानी जीवाणु युक्त खेती जिसमें जीवन है, जो पोषक तत्वों युक्त सब्जी और फसल है। तो घर में भी आप जब सब्जियां लगाते हैं, माताएं, बहनें, भाभियां, दीदियां, आप बताइए कि आपके एक गमले में कितनी मिट्टी आती है। उस मिट्टी का 1% ह्यूमस होना चाहिए, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहली 6 इंच की लेयर में रहते हैं, जहाँ जड़ जाके और अपने पोषक तत्व लेती है ताकि फल और सब्जियों में उसे ट्रांसफ़र कर सके, तो वो पोषक तत्व कैसे उनको मिलेंगे। तो पहले ये पता होना चाहिए कि मिट्टी कितनी है, उसके बाद में उसमें ह्यूमस कितना है। अब ह्यूमस कैसे बनता है? ऑर्गेनिक मैटर से। तो उस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कितना है? देखिए, 1 एकड़ माने 4400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 4400 स्क्वायर मीटर को अब हम 0.15 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4400 स्क्वायर मीटर को हम 0.15 से मल्टीप्लाई इसीलिए करें क्योंकि 6 इंच की मिट्टी 0.15 स्क्वायर मीटर होती है। तो हमारे पास में 660 क्यूबिक मीटर ये आ गया। 660 क्यूबिक मीटर जो है ये आ गया आपका वॉल्यूम मिट्टी का। अब वॉल्यूम के बाद में वज़न कितना है, वज़न जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 660 को उस वज़न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वज़न जानने के लिए भी ये पता होना चाहिए कि मिट्टी कैसी है, क्योंकि वज़न डेंसिटी पे डिपेंड करता है। 1000 से लेके और 2400 तक वज़न हो सकता है। 1000 किलो से लेके 2400 किलो तक आपका वज़न हो सकता है। तो अब ये मैं बात करें 6 इंच की मिट्टी में। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये जानेंगे हमारी मिट्टी कैसी है। अगर आप राजस्थान की तरफ रहते हैं, एरिड एरिया में, तो आपकी मिट्टी शुष्क होगी, हल्की मिट्टी होगी, उसका वज़न बिल्कुल कम होगा। अगर आप साउथ की तरफ रहते हैं तो लाल मिट्टी होगी, लेटराइट सॉइल जिसको कहते हैं, आम के बागानों में जो होती है। अगर आप मध्य प्रदेश या कॉटन बेल्ट में रहते हैं तो आपकी मिट्टी रेगूर या काली मिट्टी होगी, जिसको अंग्रेज़ी में ब्लैक सॉइल कहते हैं, ब्लैक कॉटन भी कहते हैं। और अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपकी मिट्टी होगी एलुवियल सॉइल, जिसे अंग्रेज़ी में एलुवियल कहते हैं और हिंदी में जलोढ़ कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी। तो हमारी क्योंकि मैं पंजाब में हूँ और हम पंजाब में अधिक काम कर रहे हैं, तो आप अगर पंजाब में हैं तो आपकी जो 1 एकड़ की मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल है 90%। तो उसका 1600 हम मान लें कि वज़न है ना। तो हम अब 660 को 1600 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में जवाब आएगा 10,56,000 किलो। अब हमें ह्यूमस पता करना है। ये तो हमें पता चल गया कि मिट्टी कितनी है ना। अब 1% इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में जवाब आया 10 टन के आसपास, है ना। 10,56,000, 10.56, तो 10 टन ह्यूमस आपकी 1 एकड़ की ज़मीन में होना चाहिए अगर आप न्यूट्रिएंट डेंस सब्जियां उगाना चाहते हैं तो, ठीक है। अब 1% ह्यूमस के लिए ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा ये आपको समझना पड़ेगा, और नीचे दिए गए कमेंट्स में आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए आतुर हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा और आप इसे सभी किसानों के साथ में, ख़ास तौर से जो अच्छी फसल लेना चाहते हैं और जो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं पोषक तत्वों, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।